हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे अपनी क्लास में टाइम एंड वर्क। आज की क्लास अपने टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखना अपना पहला क्वेश्चन, इसको बहुत ही इजी वे से अपन सॉल्यूशन करेंगे। ये बोल रहा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करते हैं। अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो, इसने बोला है 6 लड़के, यानी कि 6 बॉयज ले लिए अपन ने। ठीक है, 6 लड़के ले लो, कितने दिन में कर रहे हैं ये? 18 दिन में। या फिर किसके बराबर ले लो? 4 मेल, यानी कि इसको एम से डिनोट कर रहे हैं। ये भी कितने में कर रहा है? 18 दिन में कैलकुलेट कर रहा है उस काम। इस 18 को अपन काट लेंगे, तो यहाँ से 6b बराबर क्या बचा? 4m। यहाँ से और काटोगे तो 3b बराबर क्या बचेगा आपके पास? 2m। और यहाँ से b अपॉन m का रिजल्ट निकालें तो कितना आएगा? 2/3। इससे क्या समझ में आता है कि अगर एक लड़का एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसकी कैपेसिटी 2 है, तो एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। अब अपन निकालेंगे टोटल काम, कि टोटल काम है कितना, तो टोटल वर्क कितना है। तो कहीं पे भी रख दो आप, या तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दो बॉयज़ वाले में, या फिर मेल्स वाले में पुटअप कर दो, रिजल्ट एक ही आने वाला है। अपन दोनों में पुटअप करते हैं। देखो 6 बॉयज़, एक बॉयज़ की कैपेसिटी कितनी है? 2, तो 6 × 2, और टोटल रिजल्ट कितना है? 18। समझ रहे हो इस बात को? तो ये टोटल रिजल्ट बन गया 12 × 18। ठीक है, इसको फाइंड आउट करोगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 216। ये हो गया अपना क्या? टोटल काम। अपन इसमें भी वैल्यू पुटअप करके कर सकते हैं। 4 × एक पुरुष बराबर कितना है? 3 कैपेसिटी, इंटू में कितना? 18। तो ये हुआ 12 × 18, 12 × 18। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट भी कितना बनेगा? 216 ही बनने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि जो बॉयज और मेल है इसकी कार्य क्षमता का रेशियो चाहिए। ठीक है, अपन ने निकाल लिया कि बॉयज और मेल की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3। और फिर अपन ने निकाल लिया कि टोटल काम कितना है? 216। अब अपन को फाइंड आउट करना है कि 3 तो क्या है? बॉयज, प्लस में 10 कितने हैं? मेल्स। ये मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलो अपन निकालते हैं इसको। 3 बॉयज, एक बॉयज की कैपेसिटी कितनी है? यहाँ से 2, तो 3 इंटू कितना हो गया? 2, प्लस में 10 × 3, तो ये हो गया रिजल्ट। यहाँ से टोटल कैलकुलेट करोगे 6, और यहाँ से ये कितना आ गया? 30। तो टोटल रिजल्ट कितना बना? 36। यानी कि इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 36 हो गई। इनसे करवाना कितना काम है? 216। किससे डिवाइड करोगे? 36 से। इसको काटोगे 6 डेज, और ये क्या होगा? अपना आंसर होगा। एक बार रिपीट करता हूँ मैं। उसने कहा है या तो 6 लड़के या फिर 4 पुरुष, यानी कि 6 लड़के 18 दिन में कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर 4 पुरुष 18 दिन में कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं। अपन ने निकाल ली इनकी कैपेसिटी कि एक पुरुष और एक बच्चा अगर काम करें तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। तो एक बच्चा 2 काम कर सकता है और एक पुरुष 3 काम कर सकता है। अपन ने यहाँ से उनका टोटल काम निकाल लिया। ये है ना कि यहाँ से ये टोटल काम कितना कर रहे हैं, तो ये कितना कर रहे हैं? 216। अब कहा है आपको कि अगर इनकी जगह 3 लड़के और 10 पुरुष एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें पता है 3 पुरुष, एक पुरुष कितना, एक बच्चा है सॉरी, तो एक बच्चा एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो 3 बच्चे कितने कर लेंगे? 6। इनकी कैपेसिटी ऐड किया, कितना आया? 36। इसको टोटल को काउंट किया, कितना रिजल्ट बना अपना? 6 डेज।
अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 6 लड़के या 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ 4 लड़के और 4 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में कंप्लीट। तो देखो फाइंड आउट करते हैं अपन, क्या बोल रहा है, या तो 6 बॉयज, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो इसको 18 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, 6 बॉयज 18 दिन में कोई टोटल काम कर रहे हैं, तो यही काम कौन कर रहे हैं, 3 पुरुष, तो यहाँ पे 3 मेल इंटू में 18 लिख दिया अपन ने, 18 से 18 कैंसिल हो गया, और इस 3 से अगर इसको काटना चाहोगे तो 2 आएगा, ये b/, अगर m लिखना चाहोगे तो कितना आएगा, 1/2। अब अपन को पता चल गया कि एक लड़के की कैपेसिटी कितनी है, 1, और एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो यहाँ से अपन निकालेंगे टोटल काम, टोटल वर्क। तो देखो टोटल वर्क कितना आएगा, या तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, क्या था ये, 6b इंटू 18, समझ रहे हो इस बात को, या फिर 3m इंटू 18, इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, b की वैल्यू कितनी है, 1, तो 6 इंटू 1 इंटू में 18, इधर 3 इंटू 2 इंटू 18, 2 किस लिए लिया है, क्योंकि एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है, 2। इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करेंगे 48 और कितना हो गया, 108, यहाँ से करोगे तो भी रिजल्ट कितना आने वाला है, इतना ही आने वाला है। देखो ये 36 हो गया, 36 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना बनेगा, 108, ये वर्क कितना आ गया, 108 वर्क आ गया। अब अपन को करवाना किससे, 4 तो बॉयज होने चाहिए, प्लस में 4 ही क्या होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए। तो एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, वहाँ से 1, प्लस वहाँ से मेल की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो ये रिजल्ट करेंगे ये इस टोटल काम को, तो टोटल काम कितना है, 108, इनकी कैपेसिटी कितनी है, 12, और ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9 डेज। ये क्या है अपना आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना अपन को। इसने कहा है कि 6 बॉयज 18 दिन में कर रहे हैं, वही काम 3 पुरुष 18 दिन में कर रहे हैं। अपन ने 1 बॉयज और 1 मेल की क्या निकाल ली, कैपेसिटी निकाल ली। ये है इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। फिर अपन ने क्या किया, इनका टोटल काम निकाला। फिर अपन से क्या बोल रहा है वो, कि 4 लड़के और 4 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं। तो अपन ने फाइंड आउट किया कि 4 पुरुष और 4 लड़के 9 दिन में उस कार्य को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपन फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 20 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 4 आदमी 4 मेल प्लस 6W, समझ रहे हो इस बात को, 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 8 दिन में, ठीक है। इक्वल टू, आगे चलो, 3 आदमी और 7 औरतें, तो मैंने लिखा 3M प्लस 7W कितने दिन में, 10 दिन में। ये इतना अपन ने लिख दिया, किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ से अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक पुरुष और एक महिला की कैपेसिटी निकालेंगे। तो देखना ध्यान से, इसको अंदर गुणा करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में। तो 8 चौक 32M प्लस 8 छिक 48W इक्वल टू 30M प्लस 70W। ये रिजल्ट आ गया अपना, ठीक है। आगे फाइंड आउट करते हैं। अगर 30M इधर आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 32M माइनस 30 क्या है, M ही है, इक्वल टू उधर क्या है 70W माइनस 48
डब्लू, यानी कि मेन को एक साइड में लेके आ गए और वुमेन को एक साइड में। अब आगे चलते हैं, 32 में से 30 चला गया तो 2m इक्वल टू, इसमें से ये घटा लो, इसको 50 मान लिया तो 20 और ये हो गया 22 डब्लू। और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 11, तो m अपॉन डब्लू का रिजल्ट आ जाएगा 11/1। यह आ गया इनके कैपेसिटी का रिजल्ट कि एक आदमी एक दिन में 11 काम कर सकता है, तो वहीं एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, एक काम करेगी। तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया कि m रेशियो w, जहाँ ये 11 काम कर रहा है वहाँ ये महिला कितना काम कर रही है, एक काम कर रही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, याद रखना आपने, कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता का रिजल्ट निकाला है कि कार्य क्षमता क्या होगी। अब निकालेंगे सेकंड स्टेप में अपन टोटल काम, टोटल वर्क। तो देखो टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसमें भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, इसमें भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। रिजल्ट क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे, किसी भी के अंदर कर लो, इसके अंदर कर लेते हैं क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए 3m + 7w इंटू में कितना है 10। समझ रहे हो इस बात को। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3m की कैपेसिटी है 11 प्लस में 7w की कैपेसिटी 1 और इंटू में कितना चल रहा है 10। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो गया 33 + 7 और यहाँ से इंटू में 10। इसको कैलकुलेट करोगे तो 40 इंटू में कितना आ गया 10। टोटल वर्क आ गया कितना 400 वर्क। ये हो गया अपना रिजल्ट कि टोटल काम कितना आ गया 400। अब आगे नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं अपन कि ये करवाना किससे है। तो ये 20 औरतों से करवाना है। किससे करवाना है, 20 औरत। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20 डब्लू। एक डब्लू की कैपेसिटी कितनी है, एक, तो 20 औरतों की भी कितनी होगी 20 × 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या रहेगा 20 ही रहने वाला है, यानी कि 20 औरतों की कैपेसिटी कितनी रहेगी 20 ही रहने वाली है। टोटल वर्क कितना है 400। इसको कितनी महिलाएं कर रही है 20। कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा 20 डेज। क्या आएगा 20 डेज। और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बड़े ही इजी वे में अपन ने इसको फाइंड आउट किया है। क्या किया है, पहले इनकी कैपेसिटी निकाली है, चलो ठीक है कैपेसिटी आ गई। फिर अपन ने टोटल काम निकाला है, फिर अगले ने जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसको पुटअप करके और रिजल्ट निकाला है। तो कितना रिजल्ट आया अपना 20 डेज। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये बोल रहा है इस बार यहाँ से फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या निकालते हैं इन क्वेश्चनों में, सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता। तो देखो कार्य क्षमता का रिजल्ट निकालेंगे अपन। ये बोल रहा है 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही है 10 दिन में। अब यही काम 26 आदमी यानी कि 26 मेल प्लस क्या 48 वुमेन कितने दिन में कर रही है 2 दिन में। ये अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये जो पीछे क्वेश्चन था उसकी कॉपी है, उसमें था ओनली फॉर कि 20 औरतें कितने दिन में कर रही हैं। इसमें और क्या बोल दिया उसने कि 15 आदमी और एक्स्ट्रा लगा दिए। करो यहाँ से कैलकुलेट तो ये कितना हो गया 60m + 80w इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो 52m + 96w। ठीक है, अब ये 52 इधर आ जाएगा तो 60m - 52m और ये उधर चला जाएगा 96w - 80w। ये w आप और कुछ मत समझना, वो मेन वाला w है। 60 में से 52 चला गया 8m, ये कितना आ जाएगा 16w। कैलकुलेट करोगे 1 2 तो m/w 2:1।
यानी कि यहाँ से रिजल्ट आ गया m/w लिखना चाहें तो कितना आएगा 2:1। और यही अपन को कार्य क्षमता का क्या चाहिए था, रिजल्ट चाहिए था। अब निकालेंगे अपन क्या, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या निकाली है, उसकी कार्य क्षमता। अब निकालेंगे सेकंड स्टेप में क्या, टोटल काम, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दो या टोटल वैल्यू इसमें पुटअप कर दो। तो मैंने लिखा यहाँ से 6m + 8w इंटू कितना करना है 10, इसको कैलकुलेट करना है। तो करो कैलकुलेट, 6 × 2 + 8 × 1, और इस टोटल को कैलकुलेट करना है किससे, 10 से। ये हो गया 12 + 8 इंटू में कितना 10, इसको कैलकुलेट करोगे 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ गया अपना कितना 200। आ गई बात समझ में। अब थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि 15 आदमी और 20 औरतें, इनकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो क्या बोल रहा है वो, 15 तो आदमी प्लस 20 क्या होनी चाहिए, औरतें। तो एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है यहाँ से 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस 20 इंटू कितना होगा 1, कैलकुलेट किया 30 प्लस में कितना 20, टोटल कैलकुलेट किया तो क्या है रिजल्ट 50। अब करवाना है अपन से क्या कि 15 आदमी और 20 औरतें दोनों मिलके, तो 15 आदमी प्लस 20 औरतें मिलके कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है 200, बट्टे में इनकी कैपेसिटी कितनी है 50, कैलकुलेट करोगे रिजल्ट कितना आएगा 4 डेज। और ये क्या हो गया अपना आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखने पे आपको क्या निकालना है, इनकी कैपेसिटी निकालनी है। अपन ने कैपेसिटी निकाल ली। दूसरा काम क्या करना है, उनका टोटल वर्क निकालना है। तीसरा काम क्या करना है अपन को, इनकी जो पूछ रहे हैं उनकी टोटल कैपेसिटी निकालनी है। और चौथा काम क्या करना है अपन को, टोटल काम में उनकी कैपेसिटी से क्या करना है, डिवाइड करना है, रिजल्ट आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो अपन फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। इसने कहा है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में तथा 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था कि एक आदमी इतने दिन में कर रहा है, उसका टोटल वर्क अपन ने निकाला, फाइंड आउट किया। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, दूसरी टाइप में ये था दूसरे क्वेश्चन में कि 2 आदमी 3 महिलाएं मिलके इतने दिन में कर रही हैं, 4 आदमी मिलके इतने दिन में कर रहे हैं, तो उनका अपन ने रिजल्ट निकाला था। अब निकालते हैं, इसमें बच्चे को और इंक्लूड कर दिया गया है। तो देखो सबसे पहले 2 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। ये किसके बराबर है, सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कार्य क्षमता। 2 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। फिर आगे चलो, 3 औरतें कितने दिन में, 4 दिन में। फिर ये इक्वल है, देखो जितना काम 2 आदमी 3 दिन में करते हैं उतना ही काम 3 महिलाएं 4 दिन में कंप्लीट करती हैं। फिर आगे चलते हैं, तो इतना ही काम 4 चिल्ड्रेन कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ से 6 दिन में कर रहे हैं। तो अब पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था अपने, MW रेशियो निकाला था। इस बार क्या करेंगे, MW और क्या इंक्लूड हो गया, CB इंक्लूड हो गया। तो यहाँ से देखो रिजल्ट, देखो आप रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो 6M बराबर में 12W बराबर में 24C। इतनी बात समझ में आ गई, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो ये 6 से कट रहा है, तीनों क्या है 6 से कट रहे हैं, तो 1M बराबर कितना आ गया 2W इक्वल टू 4C। ये रिजल्ट आ गया। अब अपन ने परसेंटेज में पढ़ा था, परसेंटेज में क्या, रेशियो में भी ऐसा ही होता है। अगर अपन बराबर के चिन्ह से किस में जाएं, रेशियो के अंदर जाएं, तो क्या करते हैं, देखो अपन फर्स्ट स्टेप में
अगर अपन को m का रिजल्ट निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे अपन m रिजल्ट w और क्या c। अगर इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, निकालनी है अपन को, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा 8। अगर w की वैल्यू निकालनी है तो w को भूल जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 4। अगर c का रिजल्ट चाहिए तो c को भूल जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ये रिजल्ट कितना बना अपने पास 8 4 2, और इसको और फाइंड आउट करने पे ये बना 4 2 1। अब अपन को पता चल गया क्या कि m रेशियो w रेशियो c। m एक आदमी की कैपेसिटी 4, एक औरत की कैपेसिटी 2, एक बच्चे की कैपेसिटी 1। अब निकाल लेंगे अपन सेकेंड स्टेप, क्या निकालेंगे टोटल काम, टोटल ओवरहेड। तो किसी में भी एक वैल्यू पुटअप कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। देखो सबसे पहले सब में रखते हैं अपन, सबसे पहले m वाले में रखते हैं। तो m वाला क्या है 2m इंटू 3, 4 इंटू 3 8, 8 यहाँ कितना आ गया 24, तो टोटल काम कितना आ गया 24। फिर अगर w वाले में रखें वैल्यू क्या है 3w इंटू में 4, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 4, 6 चौका कितना होता है 24। ठीक है। फिर अगर c की बात करें तो c वाला रिजल्ट क्या है 4c इंटू 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 1 इंटू 6, तो 6 चौका कितना आ गया 24। यह आ गया अपना टोटल काम, टोटल वर्क कितना आया है 24। अब थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, ये लो थर्ड स्टेप में करते हैं अपन टोटल वर्क बट्टे उनकी कैपेसिटी जितने की उसने पूछा है। तो इसने कहा है कि एक आदमी और 2 बच्चे होने चाहिए। क्या रिजल्ट पूछा अपन से 1m प्लस 2w, एक आदमी की कैपेसिटी 4 प्लस 2w की कैपेसिटी 1, तो 4 प्लस 2 कितना रिजल्ट बना 6। ये है अपनी फोर्थ स्टेप। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है, कैसे भी कर लेना आप आगे पीछे। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना है 24, इसको कैलकुलेट करोगे किससे 6 से, काटोगे कितने दिन आएंगे 4 डेज, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बड़े ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है वही सबसे पहले उनकी कैपेसिटी का रेशियो निकाला है। ये यहाँ से ये मेथड आप याद रखना कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास तो बराबर के चिन्ह से अगर आपको रेशियो के अंदर जाना है तो क्या कर देंगे, इसका रिजल्ट निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका रिजल्ट निकालने के लिए बाहर वालों की दोनों की मल्टीप्लाई, और इसका रिजल्ट निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर, क्या आएगा 4 डेज। अब करते हैं इसके जैसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इनकी कैपेसिटी निकालते हैं। कहा गया है कि 18 आदमी 24 दिन में, तो लिखो 18m इंटू 24 इक्वल टू क्या रिजल्ट चलेगा 54 इंटू 12, 54w इंटू 12 इक्वल टू 16 बच्चे 54 दिन में कर रहे हैं, तो 16c इंटू 54, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। देखो 18 से कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। फिर अगर अपन किस से कैलकुलेट करना चाहें 3 से कैलकुलेट करना चाहें तो ये 3 गया, ये 3 गया, और यहाँ से क्या आया 6 आया। और किसी से भी हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा है। 2 से करेंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से 6 और यहाँ से 8, ये रिजल्ट है। ये आपको फास्टली करना आना चाहिए। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बना, देखो यहाँ से बना 3m इक्वल टू 6w इक्वल टू 8c, ये रिजल्ट बना। यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया तब। अब देखो m की वैल्यू निकालनी है तो m को भूल जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो m रेशियो w रेशियो क्या 8 नहीं क्या c, तो m निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो ये हो गया 6 इंटू 8 रेशियो, इसको निकालना है तो 3 इंटू
8। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आगे और कटने वाले हैं। अगर इसका रिजल्ट चाहिए तो 3 इंटू 6। ठीक है, 3 से काट लो, 1 1 और ये कितनी बार, 2 बार। फिर ये 2 से कट जाएगा सारा, है ना। 2 से इसको काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। तो यहाँ से टोटल रिजल्ट क्या बना, 8:4:3। ये टोटल रिजल्ट बना कि एक आदमी की कैपेसिटी 8, एक वुमेन की कैपेसिटी 4, एक चिल्ड्रेन यानी कि एक बच्चे की कैपेसिटी 3। ये रिजल्ट बना। अब सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क। तो देखो टोटल वर्क किसी भी एक में अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट इसमें करते हैं क्या, 16C इंटू 54। तो 16 इंटू 3 इंटू 54, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 48 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 54 हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा, देखो कितना बनने वाला है। वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या क्या पूछ रखा उसने, 3 तो मैन होने चाहिए, प्लस में 9 औरतें होनी चाहिए, प्लस में 6 बच्चे होने चाहिए। तो एक मैन का रिजल्ट है इंटू 8 प्लस 9 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3। इसको कैलकुलेट करोगे 24, इसको कैलकुलेट करोगे 36, इसको कैलकुलेट करोगे 18। तो 10 और 8 18। ठीक है, यहाँ से 5 6 और ये कितना आ गया, 78। कैलकुलेट करो क्या, टोटल वर्क कितना है, 25 72। किससे डिवाइड करोगे, 78 से। इसको कैलकुलेट करना है, पहले 2 से काउंट करते हैं अपन, या फिर 6 से कर लेते हैं, 6 से जा रहा है ये। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 6 चौका 24 हो गया। ठीक है, एक शेष रहेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12। इसको और फाइंड आउट करें अपन, तो ये 12 से जा रहा है क्या, 24 36 कट जाएगा शायद। तो ये कितनी बार कटेगा, 12 3 36 आ गया, कितना शेष रहा, 36 4 72। बार छिगानी कितना होता है, 72। तो ये रिजल्ट आ गया अपना कितना, 36 डेज। अब एक बार मैं इनको क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा है कि 18 मेल और 24 दिन में कर रहे हैं, जो 54 महिलाएं हैं वो 12 दिन में कर रही हैं, और जो 16 चिल्ड्रेन हैं वो 54 दिन में। अपन ने इनकी कैपेसिटी निकाल ली, ये आपको रिजल्ट निकालना आना चाहिए। फिर अपन ने क्या निकाला, इनका टोटल काम, फिर इनकी टोटल कैपेसिटी। तो अपना आया 72 रिजल्ट, और वर्क आया अपना 25 92। और इसको कैलकुलेट किया तो रिजल्ट बना अपना 36। तो आई होप आपको क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब क्या करेंगे, एक क्लास ऐसी बनाई जाएगी जिसके अंदर टाइम एंड वर्क के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे नहीं हुए हैं वो करवाए जाएंगे, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई है क्लास। थैंक्स।